सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज प्रश्नोपनिषद के तीसरे मंत्र और चौथे मंत्र के विषय में कुछ प्रकाश डाला जाएगा। यह तीसरा मंत्र कहता है, अथ कबंधे कात्यायनुपेत्य वा प्राच्छ भगवन् कुतो हा वा इमः प्रजः प्रजायन्ते इति। अर्थात अब इसका अर्थ हुआ कि जो पिप्पलाद ऋषि ने 1 वर्ष का समय दिया था तो वह पूरा हो गया है। तो कहते हैं कि इस 1 वर्ष के बाद कात्यायन कबंधे जो ऋषि थे उन्होंने पूछा पिप्पलाद के पास आकर के कि यह भगवान, ये जो सारी प्रजाएं हैं ये किससे उत्पन्न होती हैं? तो कात्यायन कहते हैं जो कथ ऋषि थे उनके जो वंशज हुए वे कात्यायन कहलाए। ऐसे कात्यायन काफी प्रमुख हैं जो कि महर्षि पतंजलि के ऊपर जिन्होंने भाष्य किया है, परंतु यहाँ पर जो हैं ये दूसरे कात्यायन हैं, कबंधी कात्यायन। तो यह कात्यायन कह रहे हैं पिप्पलाद के पास जाकर के जिज्ञासा कर रहे हैं कि यह सारी प्रजा कैसे उत्पन्न होती है। यहाँ हमें प्रजा को समझना है कि प्रजा किसे कह रहे हैं, उनका तात्पर्य क्या है प्रजा से। सामान्यतः लोग समझते हैं कि प्रजा का अर्थ होता है कि जो शासक के अधीन जो जनता होती है उसको प्रजा कहते हैं, परंतु यहाँ पर उसका यह तात्पर्य नहीं है। प्रजा का अर्थ हो गया जो भी चीजें हैं इस अस्तित्व में, वे चीजें कैसे उत्पन्न होती है, उनका यहाँ पर यह मतलब है। चाहे कोई व्यक्ति हो, मनुष्य हो, या कोई अन्य प्राणी हो, या जीव जंतु हो, या सामान्य वस्तुएं हों, ये कोई भी चीज हैं, ये सभी सामान्य पदार्थ प्रकृति के अन्य जो कुछ भी घटक हैं वे सभी प्रजा के तहत आएंगे। तो यहाँ पर इनका यही तात्पर्य है कि ये सब कैसे उत्पन्न होते हैं, यह जिज्ञासा वे करते हैं। तो इसके उत्तर में महर्षि पिप्पलाद कहते हैं, तस्मै स होवाच प्रजा कामो वै प्रजापतिः सः तपो तपयत् सः तपस्तपत्वा स मिथुनम् उत्पादयते रयं च प्राणं चैत्यतो मे बहुधा प्रजा करिष्यत इति। अर्थात ऋषि पिप्पलाद ने कहा कि प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा वाले प्रजापति ने तप किया और तप करने के बाद उन्होंने रई और प्राण, ये 2 तत्व उत्पन्न किए, ये 2 जोड़े उत्पन्न किए। और ये जो 2 जोड़े थे उसके विषय में कहा कि यही 2 जोड़े हैं वे प्रजा को उत्पन्न करेंगे। अब यहाँ ऋषि ने जो जवाब दिया है इसको समझने की बात है। कहा है कि प्रजा की इच्छा वाले प्रजापति ने तप किया। तो पहली बात यह है कि कुछ भी यदि हमें उत्पन्न करना है तो सबसे प्राथमिक चीज जो है वह है इच्छा।
इच्छा के कारण ही कोई भी चीज उत्पन्न होती है। यदि आप में इच्छा नहीं है तो फिर आप किसी भी चीज को उत्पन्न करने में समर्थ नहीं होते हैं। इसलिए इच्छा के लोप हो जाने के बाद ये कहा जाता है कि व्यक्ति को मोक्ष हो गया। यदि इच्छा का समापन हो गया तो आपका मोक्ष हो गया, और ऐसी स्थिति में आप प्रजापति नहीं होते हैं, यानी आप किसी चीज को उत्पन्न नहीं कर पाते, चाहे कोई पदार्थ हो, चाहे संतान हो, किसी भी चीज को आप उत्पन्न नहीं कर सकते। तो यहाँ जो प्रजापति है यह परम प्रजापति की बात की गई है, यानी वे जिन्होंने एक तरह से शुरुआत में उत्पन्न किया, शुरुआत की, यानी हिरण्यगर्भ जिन्हें कहा जाता है, वे हिरण्यगर्भ की बात यहाँ पर है। तो उन्होंने प्रजा की उत्पत्ति के लिए इच्छा की, और फिर इच्छा करने के बाद क्या किया, तप किया। यानी आपका इच्छा कर लेना ही पर्याप्त नहीं है, इच्छा तो एक प्राथमिक बिंदु है, उसके बाद क्या है कि तप करना अनिवार्य है। तप का अर्थ होता है कि सामान्यतः हम ऐसे संकल्प को लें जिसके कारण कि शुरुआत में हमें दुख प्रतीत हो, क्योंकि जब हम तप करते हैं यानी कोई कार्य को करना चाहते हैं तो हमें दुख मिलता है शुरुआत में, परंतु उससे एक परिणाम आता है जो कि ज़्यादा सुखद होता है, ज़्यादा दीर्घकालिक परिणाम होता है, लंबा परिणाम होता है, तो वह तप कहलाता है। तो यहाँ पर ऋषि कहते हैं कि प्रजापति ने तप किया, यानी अपने उस संकल्प शक्ति के लिए बहुत एकाग्रचित होकर के ध्यान किया, और करना बहुत प्रबल हो गई, इच्छा उनकी काफी मजबूत थी। तो वहाँ पर दो चीजें, और वे दो चीजें हैं रई और प्राण। ये रई और प्राण जो है इसको हम फिजिक्स से समझेंगे। अब यहाँ देखिए, और ये वैदिक फिजिक्स से यहाँ पर है, और आज का जो फिजिक्स है, आज का जो भौतिक शास्त्र है, उससे यह मेल ही नहीं खाता, बल्कि बहुत आगे है, या तो मैं कहूँगा। तो पहला जो है रईम है और दूसरा है प्राण। तो प्राण जो है वह शक्ति के अर्थ में है, जिसकी मतलब शक्ति का भी जो आदि स्वरूप है वह है प्राण। और रईम जो है वह ऐसा तत्व है जो कि प्राण के साथ यानी शक्ति के साथ संबंध बनाता है और ढांचा तैयार कर देता है, जिसको कि आज अगर फिजिक्स की भाषा में कहें तो यह जो रई है वह फर्मियन है, और यह जो प्राण है वो मेसोन है। जैसे मेसोन में आप जानते होंगे कि वैसे तत्व हैं जो कि फोर्स कहलाते हैं, जैसे फोटोन वगैरह हैं, ये सब मेसोन्स आते हैं, चाहे और ये रईम वगैरह हैं जिससे कि प्रोटॉन वगैरह हैं, ये सब रईम में आएंगे। तो जिस तरह से प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सब मिल करके एक ढांचा तैयार करते हैं, फिर उस ढांचे को शक्ति देने के लिए जो बल होता है जिसको कि मेसोन कहा जाता है, तो वे बल प्राण हैं यहाँ पर। तो कहते हैं कि ये इन दोनों चीज़ों को उत्पन्न किया, और उसके बाद कहते हैं कि ये दोनों चीज़, फिर ऋषि ने कहा कि ये दोनों चीज़ जो है पर्याप्त हैं प्रजा को उत्पन्न करने के लिए। यानी ये जो मूल चीज़ जब उत्पन्न हो गई, आप समझ लीजिए कि फर्मियन और मेसोन जब उत्पन्न हो गए, तब फिर वे दोनों आपस में मिल करके बनाते चले गए। तो यहाँ कहते हैं कि रई और प्राण ये दो जो उत्पन्न हो गए, तो यह जो है बहुत सारे प्रजाओं की उत्पत्ति के कारण बन गए। वहाँ से प्रजा की उत्पत्ति शुरू हो गई, पदार्थ बनने लगे, फिर उन पदार्थों से अन्य और बड़े पदार्थ बनने लगे। शुरू में जैसे अगर हम वैदिक के हिसाब से समझना चाहें तो महातत्व की उत्पत्ति होती है, फिर पहले प्रकृति हो गया, प्रकृति से फिर महातत्व हो गया, और प्रकृति में 3 गुण उत्पन्न होते हैं। अब ये शुरू में 2 बने, अब इन सब से 3 बन जाएंगे, सत, रज और तम, और फिर महातत्व की उत्पत्ति हो जाती है।
फिर चित्त का निर्माण हो जाता है, फिर बुद्धि है, अहंकार है, ये सब उत्पन्न होते चले जाते हैं। फिर हमारी इंद्रियां बनती है, शरीर बन जाता है। और भौतिक पदार्थों में आकाश तत्व की उत्पत्ति हो जाती है, वायु तत्व की उत्पत्ति हो जाती है, अग्नि तत्व की उत्पत्ति हो जाती है, जल तत्व की उत्पत्ति हो जाती है और पृथ्वी तत्व की उत्पत्ति होती है। फिर इन सबसे क्रिया प्रतिक्रिया करके अन्य सारे तत्व धीरे धीरे उत्पन्न होने लगते हैं। यह क्रम चलता है। तो यहाँ पर जो मूल तत्व है रईम और प्राण, उसके विषय में कहा गया कि रईम और प्राण उत्पन्न हुए और उससे सारी प्रजाएं उत्पन्न हुई। तो उपनिषद का यह चौथा मंत्र यही हमें बतला रहा है। अब इसी क्रम से फिर जो है सूर्य, चंद्रमा और सब वगैरह वगैरह सब कैसे बनेंगे, उल्कापिंड कैसे बनेंगे या अणु परमाणु कैसे बनते हैं, तो वे सब हम लोग आगे फिर देखेंगे। ओम।